भगवान उनके लिए नहीं है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है। उनके लिए भगवान नहीं है क्योंकि वो भगवान के खोज में नहीं है, भगवान को नहीं देख रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर है भगवान नहीं। और ऐसी बात नहीं है, भगवान तो है, भगवान नहीं रहते कि सारा ब्रह्मांड जो है बिना खंभे का टिका हुआ, वो टिका हुआ ना रहता, ध्वस्त हो गया रहता। इसीलिए भगवान तो है। अब बात रह गई, भगवान सब रूप में है, भगवान सब रूप में है, सब जगह है, सर्वत्र है। भगवान यदि प्रहलाद जी ने कहा था कि हम में भी है, तुम में भी है, खंभे में है, खड़क में भी है, खंजर में भी है, मूर्ति में भी है, मनुष्य में भी है, सब में भगवान है। भगवान से तो जगह कहीं खाली नहीं, हर जगह भगवान। और भगवान कहते हैं कि सर्वत्र रूप में, सर्वज्ञ सर्वव्यापक रूप में मैं ही। तो अब उनका मानसिकता है विकलांग मानसिकता है, और सबसे बड़ा कष्ट है दिमागी विकलांग। जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास में सोच नहीं है, जिसके पास में थोड़ा भी पकड़ नहीं है, उनको तो दिमागी विकलांग हम लोग कहते हैं। तो दिमागी विकलांग है। अब भगवान, ऐसे बहुत लोग कहते हैं भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं है उनके मन में है, ये तो नास्तिकता है। ऐसे ही हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, तो उसने भरोसा किया, विश्वास किया कि भगवान है। और एक जो है सो मूर्तिकार के यहाँ पहुंचा, देखा कि आवा में जो है तो बिल्ली बच्चा दे दिया। कहा कि देखो भाई, हमारे आने के बाद तू आवा खोलना। प्रहलाद जी जब आए तो सवेरे होकर आवा खोला, तो उसमें बिल्ली भी बैठी है, बिल्ली का बच्चे भी बैठे। उसको कौन भगवान बचाती है? भगवान तो बचाए। उसी दिन से प्रहलाद ने दीर्घ प्रतिज्ञा कर लिया, संकल्प कर लिया कि भगवान है। तो उसका पिताजी का जलन होने लगा कि यह भगवान हमारा नाम जप करके नहीं, भगवान को नाम जप कर रहा है। तो बहुत तरह का इनका प्रताड़ना किया, बहुत तरह का शारीरिक दंड दिया। घोड़े के टांग में बांध करके दौड़ाया गया, हाथी के हथसार में डाला गया कुचलने के लिए, पहाड़ पर से फेंका गया, जहर दिया पीने के लिए, तलवार से काटने के लिए पहुंच गया, आग में जलाने का प्रयास किया। लेकिन बहुत तरह का प्रयास करते करते उनका खुद ही अंत हो गया। तो प्रश्न उठता है, प्रहलाद का एक ही निष्ठा, एक ही भरोसा था जो भगवान है। तो जिसमें निष्ठा है, जिसमें भरोसा है, उनको भगवान के द्वारा सारा काम चल रहा है। अब जिनको भगवान में निष्ठा नहीं है, तो उनको वही कहा गया है जो वही हिरण्यकश्यप का अभी वंशावली चल रहा है। जो भगवान को नहीं माने, जो वेद पुराण को न माने, जो मंदिर को न माने, मूर्ति को न माने, वह हिरण्यकश्यप का विचारधारा को है, उसका भी वंशावली चल ही रहा है, उसका भी और खानदान चल रहा है। तो भगवान तो सब में है। भगवान ऐसे भी भगवान कहते हैं कि हम सर्वत्र हैं, पेड़ में हैं, पौधे में हैं, पक्षी में हैं, जानवर में हैं। यदि जानवर में दिखाए तो जानवर में दिखाए कि देखो हम जो है सो बराह के अवतार में आए, तो भी दिखा दिया। सबसे निकृष्ट जानवर बड़ा होता है सुगर, उस सुगर में भगवान अपना दर्शन दे दिया। भगवान जब के सब रूप में दर्शन देते हैं, संत के रूप में दर्शन देते हैं, गुरु रूप में दर्शन देते हैं, भक्त के रूप में दर्शन देते हैं, अतिथि रूप में देते हैं। ऐसे माता पिता में भगवान का रूप होते हैं, बाल रूप बच्चा में भगवान का रूप होते हैं, मूर्ति में भगवान का रूप। जहाँ आपको आस्था पहुंच जाए, जहाँ विश्वास हो जाए, जहाँ भरोसा हो जाए, वहीं तो भगवान का आपका दर्शन हो जाएगा। लेकिन चाह करिएगा तभी तो राह मिलेगा, चाह आपके पास है नहीं तो फिर राह कहाँ से मिल सकता है। इसीलिए ऐसे बहुत से अनुयायी लोग हैं, बहुत से पंथावलंबी है। ऐसे भी कहा गया पंथावलंबी का चोरों का डगर है, चोरों का यह पथ है
यह राजमार्ग नहीं है। क्योंकि चोर जो चोरी करके भागता है गांव घर से, तो वो पगडंडी से भागता है। पगडंडी का कोई लेखा जोखा नहीं होता है, कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्ट्रेट नहीं होता है, और उसका कोई जो है सो फिक्स नहीं होता है, सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो मान कर चलो कि वह तो राजमार्ग है, तो रजिस्ट्रेशन है, फिक्स है, पक्का है, ठोस है, सरकारी मोहर है। और जो पगडंडी से जा रहा है वो तो कोई भी पगडंडी अपना रास्ता बना ले, बना करके उस पर दौड़ना शुरू कर दे, यही बात है। इसीलिए पाखंडियों का मत आज ही नहीं है, अनादिकाल से पाखंडी है। सदियों में पाखंड पाना फैलाया, हिरण्यकश्यप को हिरणाक्ष फैलाया, त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और तारकासुबाहु, मारीची, इस सब पाखंड को फैलाया। द्वापर में भी फैलाया, कंस फैलाया, ये जो है स्वाहिकासुर, महिकासुर, चाणूर, ये सब पाखंड पाना ही फैलाया था। परमात्मा को रहते हुए परमात्मा को देख नहीं पाया। तो परमात्मा आज भी है, और नास्तिक लोग भी आज है, और जैसे कि शिशुपाल का वंश के लोग कुछ हैं, कुछ जैसो वक्रदंत का है, तो कुछ वक्रदंत के जैसे लोग हैं, कुछ जो है सो अहिकासुर के तरह है, कुछ ऐसे महिकासुर के तरह है, कोई घुटकासुर के तरह है, कुछ बाकासुर के तरह है, जो परमात्मा को रहते हुए परमात्मा को समझ नहीं पाया, परमात्मा का रहस्य को जान नहीं सका। क्योंकि परमात्मा का भी संकेत है, जो यही जानते हो देव जनाई, जानने का प्रयास करता है जो, उसी को भगवान जनाते हैं। जो प्रयास नहीं करेगा उसको भगवान क्या जनाने जाएंगे, उसको क्या लेना देना है। इसलिए भगवान को जो मानता है उसको भगवान मानते हैं, जो भगवान को चाह करता है उसको भगवान चाह करते हैं, जो भगवान को संपूर्ण समर्पण होता है भगवान उसके पीछे समर्पण होते हैं। इसीलिए भगवान है और सदा के लिए है, आज से नहीं है, अनादिकाल से है, अनंत काल से है। परमात्मा अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। इसलिए ये सामान्य जीव चींटी पिपड़ी के तरह हो क्या समझ सकता है परमात्मा को। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, असाधु को दिया दुख, मायावरी विद्या है। विद्या जो है अविद्या अविद्या, ये दोनों मायावरी है। विद्या पर अविद्या, तो ये दोनों विद्या से तो परमात्मा को नहीं पकड़ सकता है। इससे ऊपर उठने के बाद तब तो ब्रह्म विद्या पाएगा, ब्रह्म का दर्शन प्राप्ति करेगा, ब्रह्म ज्ञान पाएगा, तभी ब्रह्म का दर्शन होगा। ब्रह्म का दर्शन होते ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। जब तुम्हें बस ब्रह्म का दर्शन ही नहीं है, ब्रह्म का पकड़ नहीं है, ब्रह्म का चिंतन नहीं है, ब्रह्म के प्रतिचार नहीं है, इसीलिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। विद्या और विद्या से तुम ब्रह्म को नहीं जान सकते। भगवान कहाँ मिलेंगे, मंदिर में या कहाँ देखे भगवान? भगवान मिलेंगे भाव में, भाव सहित जो खोजाई प्राणी मिलाई भगति मनी सब सुख खानी। भाव से जो आप खोजिएगा, जहाँ खोजिएगा वहीं भगवान दर्शन दे देंगे। आप माता पिता में खोजेंगे वहीं दर्शन दे देंगे, गुरु में खोजेंगे गुरु में ही दर्शन दे देंगे, शिवालय में जाकर खोजिएगा तो शिवालय में दर्शन देंगे, और मंदिर में जाकर खोजेंगे तो मंदिर में दर्शन देंगे। जहाँ आप खोजिएगा, जहाँ आपका लगन हो जाए, मगन हो जाए, वहीं पर परमात्मा का दर्शन हो जाता है। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। परमात्मा कण कण में है, कंकर में भी है, पत्थर में भी है, पेड़ में भी है, पौधा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, उससे भला चक्की जो पीस खाए संसार। वो मूर्ख को न पाथल का ज्ञान है, ना उस मूर्ख को जो है सो चक्की का ज्ञान है। अरे पाथल पूजे हरि मिले, पाथल के पूजने से, मूर्ति तो पत्थर की होती है, मिट्टी की होती है, काठ का होती है, मिट्टी सोने की भी बनती है, चांदी की भी मूर्ति बनती है, पीतल का भी मूर्ति बनती है। तो मूर्ति के आप पत्थर की मूर्ति देखो, तो पाथल की मूर्ति यदि तुम पूजते हो तो पाथल में भगवान को दर्शन नामदेव जी को हुआ है। घाना भक्त को पथले से भगवान को दर्शन हो गया, पथले में भगवान थे। आज तक किसी पुजारी को दर्शन नहीं हुआ, लेकिन घाना भक्त रोटी लेकर भगवान को भोग लगाने गए तो वहां पर भगवान आके खुद जमने लगे, सब पा गए। फिर कल होकर 2 रोटी का इंतजाम लगाया, व्यवस्था किया, तो कल होकर भगवान 2 लक्ष्मण और राम दोनों आ गए। दोनों रोटी
दोनों भाई मिलकर पा गए। तेसर दिन जो है सो भरतलाल जी भी आ गए, तीनों रोटी समाप्त। चौथे दिन 4 रोटी का जुगाड़ किया, वो भी शत्रुघ्न लाल जी आकर के साथ में बैठकर वो भी पा गए। 4-5 दिन से उपासे रह गया घना भक्त। तब कहा कि महाराज अब कितने लोग आप हैं, बाद में सीता जी भी आई है। कहा जी महाराज आप एक महिला को भी लेकर आ गए, फिर हनुमान जी आ गए, कई वानर को ले आए। तो ऐसे ऐसे भक्त और भगवान का लीला है न्यारी न्यारी। भगवान को भाना भक्त पत्थर में दर्शन कर लेता है, और नाभाजी स्वामी नाभा स्वामी पत्थर मूर्ति में दर्शन करते हैं। प्रहलाद जी तो खंभे में दर्शन कर लेते हैं, और ब्रज की गोपियां सब गोवर्धन पर्वत में दर्शन कर लेती है। और विश्वकर्मा पूजा दिन लोहार लोहे में दर्शन कर लेता है। पंडित जो बर्तन बनाने वाले हैं ये लोग चक्की में दर्शन कर लेते हैं, चक्की की भी पूजा होती है। चक्की में उनको भगवान दिखाई देता है, उसी चक्की से उनका भरण पोषण होता है, तो उनके लिए भगवान वही है। इसलिए भगवान तो सर्वत्र है। इन मूर्खों का पता नहीं है जो भगवान कहाँ है क्या है।